नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों। उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों। राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं। नया सवेरा आता है, असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है।
आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है, कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर। भटकती आत्मज्योति निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यही जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, संभव तो होना है फिर भी। उठो वैरागियों, नवक्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है, कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा। ना अपना प्रण असंभव है, ना ये लक्ष्य असाध्य है। उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा, कि प्राणों में नवचेतना भरने का समय फिर आ रहा। सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की घार से ही आशाओं के दीप जलते। नया सवेरा आता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए है आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है, कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर बैठकर ये कविता लिखी थी। यह गीत 28 अक्टूबर 8 नवंबर के बीच और उसके 5 दिन के बाद इस भट्टी का शुभारंभ किया था 13 नवंबर।
और आज अंतिम आहुति 28 फरवरी। 4 चरणों की ये भट्टी। 30 दिन, 30 दिन, 27 दिन और 21 दिन। ये प्राणिक यात्रा, ये प्राणिक जन्म, ये प्राणिक खोज, ये प्राणिक ज्ञान, ये प्राणिक चेतना, विश्व भर में फैले। चेतना मुक्त होगी निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। असंभव आज लगता है। अनंत की जो यात्रा है उसमें दोनों महत्वपूर्ण है, आरंभ और अंत। हो सकता है किसी के लिए आरंभ ही अंत हो, और यह भी हो सकता है कि किसी के लिए अंत में पहुंचते पहुंचते सीधा नीचे ढकेल दिया जाए। ये एक खेल है, प्राणिक यात्रा। जैसे जीवन एक खेल है, जैसे परमात्मा की यात्रा एक खेल है, वैसे ये सांप सीढ़ी का खेल है। प्राणिक लिविंग एक सांप सीढ़ी का खेल है। लिक्विड डाइट सीढ़ी है, सीधा ऊपर। सॉलिड फूड सांप, सीधा नीचे। कोई बस अब 100 में पहुंचने ही वाला है, 99 में है, पर यहां एक सीढ़ी है। सीढ़ी से सीधा 1, 0। तो जीवन भी ऐसा ही एक खेल है, ये सांप विकार है। पवित्रता सीढ़ी है, लिक्विड फूड एक सीढ़ी है। प्राणिक जीवन एक सीढ़ी है। और ये जो यात्रा है, आरंभ में भी कुछ खतरे हैं तो अंत में भी कुछ खतरे हैं। आरंभ में 2 खतरे और अंत में 2 खतरे। आरंभ में पहला खतरा है पोस्टपोनमेंट, आज नहीं कल करेंगे, अभी बहुत से काम बाकी है, ये काम तो हमारे लिए नहीं है, जिसको करना है वो करे, हम बाद में करेंगे। संसारी व्यक्ति अध्यात्म के लिए ऐसा सोचता है और ब्राह्मण प्राणिक यात्रा के लिए ऐसा सोचता है। आज नहीं, बाद में देखेंगे, अभी जो चल रहा है वो चलने दो। ढेर सारी बीमारियां जब घेर लेती है तब सोचते हैं अब क्या किया जाए, तब भी आंखें नहीं खुलती, तब भी ढेर सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। आरंभ में सबसे पहला खतरा है टाल मटोल करना। आरंभ में सबसे पहला खतरा है आज नहीं कल करेंगे, बाद में देखेंगे, पोस्टपोन करना। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। यह पहला खतरा। दूसरा खतरा आरंभ का, लड़ाई, संघर्ष। जो ये यात्रा संघर्ष से चालू करता है वो कभी पहुंच नहीं सकता। परमात्मा के खोज की यात्रा संघर्ष की यात्रा नहीं है, लड़ाई की यात्रा नहीं है। वो तो बहना है, सहज बहना, सतत बहना, निरंतर बहना, स्वभाव बन जाए। पवित्रता तुम्हारा स्वभाव है, प्राणिक जीवन तुम्हारा स्वभाव है, प्राण ऊर्जा से तुम जीते हो, ये तुम्हारा स्वभाव है। पर अंदर इतनी सारी गंदगी भरी हुई है कि जैसे ही अंदर की खोज चालू होती है वो गंदगी बाहर निकलती है। इसलिए कल हमने देखा जो जो बाहर निकलेगा वो सारी संवेदनाएं, वो सारे डिटॉक्स सिम्टम्स
तटस्थ भाव से देखने, साक्षी भाव से देखने, भोक्ता भाव से नहीं, कर्ता भाव से नहीं। संसार कर्ता भाव को जानता है और भोक्ता भाव को जानता है, और वही दुख का कारण है। अध्यात्म अर्थात साक्षी भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। डिटॉक्स होगा, विकार निकलेंगे, सबकॉन्शियस की गहराई से, अंतर मन की गहराई में छिपे हुए विकारों का ये ऑपरेशन है। अंतर मन की गहराई में छिपे हुए विकारों का ये ऑपरेशन, जो कितने गहरे हैं, कितने डीप है। संवेदनाओं के रूप में, डिटॉक्स सिम्टम्स के रूप में, फिजिकल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स होगा, उससे घबराना नहीं है। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, ज्ञाता भाव से उन्हें देखते रहना है, भोक्ता भाव से नहीं। भोक्ता भाव से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, छोड़ देंगे। ये यात्रा पूरी नहीं होगी, ना अध्यात्म की ना ही प्राणिक। सहज बहना अर्थात अध्यात्म, सतत बहना अर्थात अध्यात्म। तितली के कानों में फूल लगाए, पत्तों के माथे पे मोती सजाए, मछली की उंगली को थामे हुए मैंने नदियों की धारा के गीत है गाए, गीत है गाए। अंबर से तोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा। इस यात्रा में एक बार ये गीत बजाया था, बहुत प्यारा गीत है, बहुत सुंदर गीत है, और इस यात्रा को दर्शाता है। प्रकृति से जुड़ना सहज स्वाभाविक ये यात्रा हो, शुरुआत में ही संघर्ष ना हो, लड़ाई ना हो। ये ब्रह्मचर्य की यात्रा है, काम विकार से लड़ाई करने से ये यात्रा सफल नहीं होगी, संघर्ष करने से ये यात्रा सफल नहीं होगी। ब्रह्मचर्य तुम्हारा स्वभाव है, पवित्रता तुम्हारा स्वभाव है, वो सहज आ जाए। सुबह की साकार मुरली पवित्रता का ही मान है। नदियों की धारा के गीत है गाए, बहना है, और बहने में एक फायदा है, बहने वाले को अहंकार नहीं आता है। संघर्ष करने वाले को अहंकार आता है, मैंने जीत लिया, मैंने पा लिया, मैं सफल हो गया। पर जो बहता है, जो निष्क्रिय है, उसे कैसा अहंकार, उसने तो सहज पाया है। गीत सुनेंगे, पुरानी गीत। सूरज वो प्यारा, अम्मा की आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कुकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। आधा चंदा पूरा तारा है मेरे आंगन से उगने वाला। अंबर से तोड़ा सूरज ओ प्यारा, अम्मा की आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कुकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। सुबह
मुझे रोज मैं ना बुलाए, जैसे कि जुगनू को रहना बुलाए, रहना बुलाए। पेड़ों के झूलों में खेलूंगी मैं तोरी, अम्मा से जाके ना कहना बुलाए, कहना बुलाए। अंबर से तोड़ा सूरज हो प्यारा, अम्मा की आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। तितली के कानों में फूल लगाए, पत्तों के माथे पे मोती सजाए, मोती सजाए। मछली की उंगली को थामे हुए मैंने, नदियों के धारों के गीत है गाए, गीत है गाए। अंबर से तोड़ा सूरज हो प्यारा, अम्मा की आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकर के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। शुभे रुस्तम निकले ना रविनेश भाई। तो शुरुआत में दो खतरे हैं। यात्रा का प्रभाव। शुरुआत के दो खतरे हैं, पहला पोस्टपोन करना और दूसरा संघर्ष करना, लड़ाई करना। लड़ाई से कुछ नहीं जीता जाता है, सहज हो, स्वभाव हो जाए। अंत के भी दो खतरे हैं और अभी हम अंत की ओर पहुंच रहे हैं। और अंत का पहला खतरा है, बस अब अंत सामने है, इतनी मेहनत कर ली, अंत सामने है। एक गुरु था, वो ट्रेनिंग देता था जो लंबे पेड़ होते हैं उन पर चढ़ने की, तो शिष्यों को पेड़ों पर चढ़ाता था, खुद नीचे खड़ा रहता था और पेड़ बहुत लंबे लंबे थे। जब एकदम चोटी पर पहुंच जाते थे शिष्य, वो देखते रहता था और फिर कहता था अब नीचे उतरो। और जब वो नीचे उतरने लगते थे और बस अब थोड़ी ही देरी बाकी रहती थी, तब वो एकदम खड़ा हो जाता था, कहता था संभाल के, ध्यान से, बस अब थोड़ी देरी बाकी है। तब वो कहता था। शिष्य आश्चर्यचकित होते थे, कहते जब हम ऊंची चोटी में है तब हमको जरूरत थी आपकी उतरते समय, और आप जब अब पहुंच ही गए, धरती अभी नीचे है, तब कहते हो। वो कहता था उस चोटी पर तो तुम स्वतः ही सजग हो। सजगता कब खो जाती है? अंत में। अब हम पहुंच ही गए, अब तो पहुंचे कि पहुंचे, अब क्या परवाह, अब क्या डर। हमने ये कर लिया, करके दिखा लिया। पर ये सांप को भूलना मत, इधर है खड़ा, वहां सजगता खो जाती है। तो अंत में सबसे पहला खतरा है सुस्ताना, प्रमाद, आलस, अलबेलापन। प्राणी की यात्रा में होश ही कदम है। दूसरा खतरा है आनंद। दूसरा खतरा है आनंद। आहा, आनंद ही आनंद। ढोल बज रहे, बाजे बज रहे, गीत बज रहे, हमने पा लिया। और इसमें दो संभावनाएं, एक ज्ञानी की संभावना,
एक अज्ञानी की संभावना। ज्ञानी कहता है भगवान ने मुझे पाया, अज्ञानी कहता है मैंने उसे पाया, और अहंकार से भरता है तुमने नहीं पाया, मैंने पाया। जहां ज्ञानी की अनुभूति है कि उसने मुझे पाया, इस प्राणी की यात्रा ने मुझे पाया, मैंने इस यात्रा को नहीं पाया। अगर मैंने पाया तो बाकी अज्ञानी है, उन्होंने नहीं पाया, मैं उनसे आगे हूं, अहंकार पुष्ट होगा। तो आरंभ में 2 खतरे और अंत में 2 खतरे, ऐसी ये लंबी यात्रा है। 108 दिनों की ये यात्रा आज पूरी हो रही है। जिन्होंने भी ये यात्रा की उन्होंने वही सी चीज अनुभव की होगी जो ज्ञान में आने के बाद अनुभव की। सबसे पहला, कुछ आत्माएं साथी बन गई, वो भी ज्ञान में आई और हम भी ज्ञान में आए, दोनों साथी, दोस्ती गहरी हो गई। दूसरे प्रकार की आत्माएं मिली जो कि साथी नहीं बनी पर सहयोगी बन गई, उन्होंने कहा तुम करो अच्छा है। तीसरे प्रकार की आत्माएं विरोधी बन गई। चौथे प्रकार की आत्माएं विघ्न डालने वाली बन गई। जो तब हुआ वो फिर अब होगा। इस यात्रा में सफल वही हो सकेंगे जो निश्चय बुद्धि है। संशय बुद्धि खत्म हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। आवंती प्राणिक ज्ञान सुनंती, लिक्विड डाइट पर आवंती, दूसरों को बुलावंती, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करंती, हल्केपन का अनुभव करंती, बीमारियों से मुक्त होवंती, अहो मम माया, और फिर भागंती। तो भागंतियों की भी कमी नहीं है। जो तब हुआ वो सब फिर होगा। और कोई थोड़ा सुनेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा कर लिया हो गया। पर कोई है जो आने जाने वाले हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, उतना ही काफी है। बाकी संसार है उनके लिए, वैसे यहां भी बाकी उनका अध्यात्म का संसार तो है ही। इस ज्ञान को थोड़ा सा सुन लिया, बस उतना काफी है। परंतु कुछ जो है वो थोड़ा ज्यादा निश्चय बुद्धि है, वो सेवाधारी है, वो सेवा में आते हैं मधुबन में 5 महीना, 6 महीना, 1 महीना। और कुछ का उससे भी पेट नहीं भरता है, वो समर्पित होना चाहते हैं इस ज्ञान के प्रति। अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला यही एकमात्र ज्ञान है, यही एकमात्र मार्ग है। बाकी तो सब करके देख लिया इतने सालों में, कुछ तो हुआ नहीं। वहीं के वहीं कोई चीफ गेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबने करना चाहिए, सबने जाना चाहिए, आप भी जाओ, पर खुद कुछ नहीं करते। उनकी भी बलि आ रही है, सबकी बलि आ रही है ड्रामा में। कोई बस थोड़ा ही सुनेंगे, कोई पूरा सुनेंगे, कोई सुनते हैं फिर भी धारण होता नहीं। कोई को सब समझ में आ गया कि यही मार्ग है, फिर भी धारणा होती नहीं है, क्योंकि मार्ग कठिन है। कोई सुन के सुन हो गए हैं कि अब प्रभाव ही नहीं होता है, जो चल रहा है वही चलने दो, कोई नवीनता नहीं। और कोई बस वही ऑर्थोडॉक्स, कोई नवीनता नहीं, बस जो सुनाया गया बस उतना ही सत्य है, उसको आगे कुछ एक्सप्लोर किया नहीं, उससे आगे निकले ही नहीं, और अभी भी जीवन वैसा कि वैसा ही है। तो कई प्रकार की आत्माएं इस यात्रा में आएगी।
अभी कुछ जुड़े हैं, भविष्य में और जुड़ेंगे। बड़े बड़े सन्यासी भी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। कुमारियों की आज बहुत महिमा की है बाबा ने। साकार मुरली, जो जो वहां हुआ वो सब इस यात्रा में होगा। इसकी भी एंटी ओम मंडली उधर भी खुली थी। विरोध ब्रह्मा कुमारी इसका 1980s तक चला था। लोग ब्रह्मा कुमारियों को देख के पहला काम करते थे दरवाजा बंद, पसंद नहीं आता था उनको। दे हेट। एक है पसंद ना आना, एक है नफरत करना, घृणा करना। परंतु यह भी देखा गया, जिस पति ने 20 साल अपने युगल का विरोध किया वो भी एक दिन ज्ञान में आ गया। इधर भी वैसा ही होगा। जो वहां हुआ वो यहां होगा। आज सुबह की साकार मुरली क्या कह रहे बाबा? बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। यह ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे ना, यह ज्ञान इकट्ठा नहीं देंगे। धीरे धीरे, स्टेप वाइज, धीरे 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 धीरे। और जरूरी नहीं कि सब खुद ही देगा। आत्माएं निमित्त बनेगी। पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य होता जाता है। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा? जो कुछ समझाते वह कल पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे अभी फिर ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा पहले ऐसे कहते थे अब ऐसे कहते हैं। अरे क्या पहले तो पहला क्लास था, पहले तो पहला क्लास था, तब वो आवश्यकता था, अब ये आवश्यक है। अर्जुन बहुत पॉइंट्स है जो और निकलती रहेगी। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, ना सार है ना प्यार, और यह तो सब बातों का सागर है। सागर ही सागर। दुनिया में ना सार ना प्यार, और यहां सागर ही सागर। तो आज सागर से अमृत अंतिम दिन में ये विशेष ड्रिंक है सबके लिए, सबको पिला दो। ये खास लिक्विड ड्रिंक है, हॉट चॉकलेट ड्रिंक, जो आज सुबह की क्लास में सबको दिया जाएगा। ये बड़ा स्ट्रांग है। अभी धीरे धीरे लिक्विड एपिटाइट सप्रेसेंट लिक्विड्स पर आना है, जो भूख को कम कर दे। ऐसे लिक्विड्स है बहुत सारे जो ले लिया, जिससे वेट भी लॉस नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, ये यात्रा भी सफल होगी और क्रेविंग्स भी नहीं होगी। उसमें से ये एक लिक्विड है। तो खास सबके लिए ये बनाया गया है। रूहानी जादूगर रविनेश भाई अंबर से तोड़ा सुखदेव भाई। और क्योंकि यात्रा इस अंतिम चरण में है तो सबसे पहले थोड़ा सा आभार प्रदर्शन भी होना चाहिए। तो सुशील भाई की तरफ से आभार। लोगों के बहुत आए, 200-300 से भी ज्यादा आए हैं। वो भी पहले आप थोड़ा बोलो, फिर उसके बाद में वो, और कुछ बातें और हैं जो बतानी बाकी है। और क्योंकि आज का अंतिम दिन है। ओम शांति। इस प्राणिक भट्ठी की यात्रा, प्राणेश्वर प्राणनाथ, प्राणों के प्राण शिव बाबा की छत्रछाया में अभी संपन्न होने जा रही है। और इसके बाद व्यक्तिगत रूप से सभी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने कर्म क्षेत्र पर निश्चित रूप से जारी रखेंगे। 13 नवंबर 2022 को आरंभ हुई ये यात्रा 4 चरणों में, 30, 27, 21। इस यात्रा के दौरान हम सब ने देखा कि नवीनता के असंख्य रास्ते खुले हैं अभी भी, लेकिन उस नवीनता को अमल में लाने के लिए स्वयं की वास्तविकता है, या स्वयं को झांकने का जो एक आईना हमको इस यात्रा से मिला है, उस आईने को निरंतर स्वच्छ रखना पड़ेगा।
अन्यथा अनेक प्रकार की धुंध, अनेक प्रकार की फौगी, कई मायावी बातें जीवन में आती रहती हैं, जो यात्रा के दौरान भी सबको उनका सामना करना पड़ा। लेकिन वो परिस्थितियां, वो विघ्न हमारी यात्रा का एक टूल बन जाए, हमारी उत्थान का एक साधन बन जाए। इस यात्रा के दौरान देखा गया बहुत सारी आत्माओं ने अपने मनोबल को इतना मजबूत रखा कि कुछ भी होते हुए यात्रा उनकी एकदम निर्विघ्न रही। परिस्थितियों के वश नहीं हुए, परिस्थितियों ने प्रभावित नहीं कर पाई, बल्कि अनेकों को उन्होंने अपनी इस यात्रा से बहुत कुछ सिखा दिया कि इस जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है और करना बाकी है अभी भी। क्योंकि हम एक ही डर्रे पर चलते रहते हैं, चाहे वो ज्ञान मुरली सुनते हैं, योग के अनेक तरीके हैं, उनको हम अनदेखा करते हुए पुराने डर्रे पर ही चलते रहते हैं। लेकिन इस यात्रा में देखा कि बहुत सारी बातें नई सीखी, अलग अलग टूल 21 दिन में जो हमने देखे। जरूरी नहीं है योग का एक ही मार्ग हो सकता है, हजारों योग के मार्ग हैं, जिसमें से कल एक अधिष्ठान वाला था। तो इस यात्रा में घुटने नहीं टेकने, ये तो वास्तव में भी आरंभ हुई है, आरंभ है, प्रचंड है। ये तो एक छोटा सा टूल था, केवल एक बूंद थी इस यात्रा की, अभी तो सागर बाकी है। जो बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है, गुह्य गुह्य बातें। तो उसमें इस प्राणी की यात्रा की तो गुह्य बातें अभी कुछ है कि हमारे सामने रखी गई है। अभी लोटे से सागर से लोटा लिया, अभी सागर से लोटा लिया है, अभी तो सुबह की साकार मुरली में है। अभी तक तो सागर में कूदना बाकी है। तो हम बाप दादा का हृदय से आभार करते हैं कि जिन्होंने डॉक्टर सचिन भाई को इस तरह की टचिंग कराई, जिस टचिंग से हमारे हृदय के द्वार खुले, पुरुषार्थ के नए तरीके मिले, इस जीवन यात्रा को सुक्त बनाने के बहुत सारे टूल दिए। तो हम सभी तहे दिल से डॉक्टर सचिन भाई का भी आभार प्रकट करते हैं। और वो आत्माएं जिन्होंने इस भट्ठी में हिस्सा लिया और पूरा मनोयोग से इस यात्रा को एंजॉय किया। जो बताया शुरू में 2 लड़ाई, अंतिम 2 लड़ाई, लेकिन बीच में बहुत सारी लड़ाइयां थी। लेकिन उन सब लड़ाइयों को पार करते हुए विजयी भव के वरदान का पूरा महत्व सामने रखते हुए उसका अनुभव किया। तो उन आत्माओं का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि ऐसे निर्विघ्न रूप से आगे चलते रहें। प्राणिक इनिशिएशन ग्रुप में हजारों आत्माओं के हजारों अनुभव आए हैं, बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी हैं। सबके अनुभव सुना पाना नामुमकिन है समय के अभाव में, समय की सीमा को देखते हुए। तो सभी ने इस यात्रा में बड़े मनोयोग से भाग लिया। जो अच्छे अच्छे अनुभव किए, उन अनुभवों को कायम रखने के लिए निरंतर आगे भी सतत रूप से इस यात्रा को जारी रखें। ऐसी आत्माओं का भी हम दिल से, हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। विशेष रूप से इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए यहाँ की जो टेक्निकल टीम है, हमारे अरविंद भाई से लेकर सुखदेव भाई, रविनेश भाई, सिद्धू सभी भाई, की सब, सिद्धू भाई पूना से आए, पूना से, नागपुर से संदीप भाई, कीर्ति बहन, गरिमा बहन, बहुत सारे ऐसे हैं जो अदृश्य रूप से सेवाओं में अपना अमूल्य समय देकर अनेक आत्माओं को जगाने का, अनेक आत्माओं में संजीवनी बूटी का एक संचार कर रहे हैं, ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को भी हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। रोहित भाई हैं, सबसे लास्ट में खड़े, मोबाइल में कुछ अभी सेंड कर रहे हैं।
और इस यात्रा में हमारे पीछे निखिलेश भाई बैठे हैं, गुदड़ी के लाल, चिमन भाई हैं, बीच बीच में आशीष भाई टोली हैं, लेके आते रहे। देवेंद्र भाई हैं। आशीष तो भाई ने सबका वेट चेक किया, सबका वेट चेक किया। नरेश भाई ने भी किया आशीष भाई की अनुपस्थिति में जी। स्थिति में। छोटेलाल भाई हैं पीछे, जगन्नाथ भाई। अब तो सबके किताबों की लाइब्रेरी को पाउडर की नरेश लाइब्रेरी बना दी। हाँ, उन्होंने अपने जो किताबों की लाइब्रेरी का एक बना हुआ था शेल्फ, उनको सब हटा के, किताबें हटा के प्रोटेरियन लाइब्रेरी बना दी, प्राणिक लाइब्रेरी। तो सभी किसी न किसी तरीके से इस यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं उसका। तो इन सब का बहुत बहुत आभार, उस टेक्निकल टीम का भी। हम उनका भी दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं, जहां जिस हॉल में हम बैठे हैं, जो बैठने की हमें सुविधा देते हैं, व्यवस्था करते हैं। ओम शांति भवन के रवि भाई जी, ज्ञानी भाई जी, जो समय समय पर व्यवस्था में सहयोग देते हैं, उनका भी दिल से हृदय उनका भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो हम इस यात्रा में हमें मजबूत रखने के लिए हमें पिलर के रूप में वो हमारे सामने आए, चाहे वो कटाक्ष करते हुए याद दिलाते रहे। जैसे डाइनिंग में जाते थे, अगर भोजन की थाली देखी सामने उन्होंने, तो कहते थे आप प्राणी की यात्रा पर नहीं हो, तो भोजन की थाली परे, और हमारी इस यात्रा को पुख्ता किया उन्होंने। उनका भी दिल से, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कोई तो एकदम बिल्कुल एंटी थे, बोले कहाँ जा रहे भक्ति मार्ग में, लेकिन पीछे से तो कहते थे बात तो राइट है, बिना भोजन की परहेज के हमारी इस यात्रा में प्रगति नहीं हो सकती है। बीच में जो बताया था, अन्न ही मन है, तो एक एक निवाला जो है वो वास्तव में संकल्प है। तो ये लिक्विड जो लिया, इस लिक्विड से जैसे हमारे बॉडी की वाइब्रेशन भी बदल गए हैं, लेकिन कोई उन वाइब्रेशन को व्याख्यान या अनुभव करने के लिए कर नहीं पाते हैं, लेकिन करते सभी हैं, लेकिन मुख से व्याख्यान नहीं कर पाते हैं उसका। लेकिन इस लिक्विड की यात्रा में देखा गया है, हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण, हमारे वाइब्रेशन, सोच, थिंकिंग, व्यवहारिकता, बहुत सारा आमूल चूल परिवर्तन आता है। तो ये धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि 108 दिन की प्राणिक यात्रा के हमने बहुत सारे अनुभव एकत्रित किए हैं। अब इन अनुभवों की एक किताब लिखनी है, जो परसों भी बताया था, टूल बिजी रहना, अनुभवों की किताब लिखिए। तो अगर आगे बढ़ना है और इसका एंजॉय करना है, तो स्वयं को बिजी कर दीजिए। और बिजी करना बहुत आसान है, जो हमने इस यात्रा से सीखा उसको किताब पर लिख डालिए, चाहे वो खट्टे अनुभव हुए, चाहे वो मीठे अनुभव हुए। साक्षी भाव से उन अनुभवों को एक माला में पिरो दीजिए, और वो अनुभव ही हमारे आंतरिक मन को मजबूत करेंगे। सब अनुभव करते हैं इस ब्राह्मण जीवन में, जो शुरुआत में हमने विघ्न देखे और उन विघ्नों से पार पाया, अपने अनुभव एकत्रित किए, और अंत में जब हम उन डायरियों को खोल के देखते हैं, तो देखते हैं ये हम वही थे क्या, उसमें जो इतना पुरुषार्थ किया, अभी हमको क्या हो गया। तो ये अनुभवों की माला को एक डायरी में पिरो दीजिए, अपने आप को बिजी कर दीजिए। तो इस प्राणिक यात्रा के हर एक सहभागी को हम दिल से, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो एक मशाल जली थी 13 नवंबर 2022, वो मिसाल की रोशनी अब एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है। तो उस ज्वालामुखी को धधकते हुए ज्वालामुखी में हमारे जन्म जन्म के विक्रम भस्म हो जाए, उसका एक प्राणिक यात्रा भी एक महत्वपूर्ण टूल था, जिसका हम पूरी तरह से उसको उपयोग करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर से हम एक बार धन्यवाद के, खुशी के पुष्प बाप दादा के ऊपर अर्पित करते हैं, और इस
प्राणिक यात्रा के हर सहभागी को दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ओम शांति। और सुशील भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात मत पूछो। और रेसिपीज का भी ग्रुप बना है, उसमें भी कई लोगों ने नई नई रेसिपीज शेयर की है, उनको भी धन्यवाद। तो इस यात्रा में हमने पहले जो 49 डेज थे उसमें भिन्न भिन्न टॉपिक्स लिए थे। इस यात्रा का वो एक बेस था। और फिर 18 जनवरी के 18 दिन अलग अलग पुरुषार्थ लिए थे, और फिर 20 दिन प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला ली थी, और फिर अंतिम 21 दिन ये प्राणिक इनिशिएशन लिया था। तो ऐसी ये 108 दिन की यात्रा पूरी हुई। किसी आत्मा ने ये लिख के भेजा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिख के भेजी है। किसी ने लिख के भेजा जितनी क्लासेस हुई उन सब क्लासेस में से ये यात्रा किसकी है यात्रा। कोई ने तो पूरी क्लास को टाइप कर दिया। कितना पुरुषार्थ किया होगा ये पढ़ो, ये यात्रा वो सारे दिन में कितना बिजी रहेंगे कि पूरी क्लास को टाइप कर दिया। जितने भी क्लासेस है यहाँ की क्लासेस। रविनेश भाई ने भी एक नया टूल खोज के निकाला ना, रोज तो डाल रहे। हाँ, रविनेश भाई जी भी एक ऐप डाउनलोड करके उन्होंने बहुत सारी बातें हैं जो उसमें जो रोज की क्लास का अभी बैठे बैठे कहानी कौन सी आती है, कौन से एग्जाम्पल आते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने एक ऐप है वो डाउनलोड करके उस पर एकत्रित किए हैं। और आपको दूसरों को भी सिखाना चाहिए। ये यात्रा कौन सी यात्रा है? तो ये एक बहन जी ने शायद भेजा है। ये है मैं कौन हूं की यात्रा, संपन्नता की यात्रा, संपूर्णता की यात्रा, मास्टर सर्वशक्तिवान की यात्रा, स्वराज्य अधिकारी की यात्रा, अव्यक्त फरिश्ता बनने की यात्रा, स्वतंत्रता की यात्रा, सभी बंधनों से पार जाने की यात्रा, एंजॉयमेंट की यात्रा, मनोरंजन की यात्रा, आत्मा के उत्थान की यात्रा, अशरीरीपन की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर, फ्रीडम की, आजादी की, डिटैच रहने की, सबकॉन्शियस माइंड से विकारों को निकालने की, नॉन ईटिंग की, सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी से गैस की, ठोस से तरल की, तरल से सूक्ष्म की, लंबी भी है और गहरी भी है, धरती से ब्रह्म की, रिफाइनमेंट की, स्थूल से सूक्ष्म की, ठोस से तरल, तमो प्रधान से सतो प्रधानता की, एसेशन की आरोहण की, धीरे धीरे की, खुद को जानने की, पैनिक नहीं प्राणिक है, सबको पास विद ऑनर तक ले जाने की, शरीर में रहते शरीर को साक्षी हुए देखने की, स्वयं को समझने की, अंतर मन में छिपे विकारों को जानकर समाप्त करने की, अब तक जो विकर्म हुए उनसे मुक्त होने की, दुख क्या है ये समझने की, प्रचुरता से प्रचुरता की, भरपूरता से भरपूरता की, विश्वास की, उड़ती कला की, आरोहण की, परमात्म प्रसाद की, डायमंड बनने की, गेट वे टू ब्लिस द हाईएस्ट, जर्नी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट, जर्नी ऑफ एसेशन ऑफ स्पिरिट, तप की यात्रा, तपस्या की यात्रा, जीवन परिवर्तन की यात्रा, मेहनत की तो है लेकिन मौज की भी है, आनंद की, ड्रिंकिंग की, दोनों से मुक्त होने की, फिर सॉलिड फूड और काम विकार से मुक्त होने की, फाइबर से जूस, रेशा से रस की, अमर बनने की, अमरत्व प्राप्त करने की, फिजिकल इमोशनली टॉलरेंस की, स्वयं की, सहन करने की, तप की, दमन की यात्रा, स्वयं और आनंद की, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं। जो कल वाले जो आत्माओं के कुछ अनुभव, कल से एक नई भट्टी चालू होगी 21 दिनों की, असुर संहारिणी, जिसमें भिन्न भिन्न इस प्राणी की यात्रा से जो असुर बाहर निकले वो पता चलेंगे कल से। असुर जो निकले, असुर तो वैसे दो ही असुर है, वैसे असुर एक ही है रावण, वैसे असुर एक ही है माया, वैसे असुर 5 ही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वैसे असुर 2 ही है राग और द्वेष, वैसे असुर 2 ही है सॉलिड फूड और काम विकार। असुर केवल 2 ही है अगर देखा जाए तो, सॉलिड फूड और काम विकार। ये दोनों का स्वभाव एक जैसा है, एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। दोनों भी सांप की तरह है, नीचे लेके आता है,
एक पवित्रता की यात्रा है, एक भोजन की यात्रा है। तो कुछ आत्माओं के अनुभव सुनते हैं। और कल से 21 दिनों की जो भट्टी है उसमें जो भी स्पीकर्स है उनके लिए एक बात कि जो भी असुर का नाम आपको दिया गया है असुर संहार का, उसमें पहली बात वो असुर कौन है उसके बारे में बताना होगा। शास्त्रों में, पौराणिक में, इतिहास में उसका क्या महत्व है या कौन है। दूसरा, ज्ञान में वो कौन है। और तीसरा, उसका संहार कैसे किया जाए। तो ऐसे 3 चरणों में जो भी वक्ता है उनको उन सभी असुरों के बारे में यहाँ सब पर असुरों का जिक्र बाबा ने मुरलियों में किया हुआ है। सभी का जिक्र आया है। तो और बाबा ने क्यों जिक्र किया हुआ उसका, और वो हमारे अंदर किस रूप में बैठा है, कैसे उससे डिटॉक्स करना है, कैसे निकलना है, ये नाम भी हम बता रहे हैं। कल से चालू होगा। पहला असुर है अजामिल संहार, सुशील भाई लेंगे। फिर महिषासुर संहार नरेश भाई लेंगे। कंस संहार विठल भाई। धुंधुकारी संहार अरविंद भाई। अकासुर बकासुर संहार सुखदेव भाई। कुंभकर्ण संहार चंद्रशेखर भाई। सूर्पनखा श्रृंगार मंजू बहन। मंथरा संहार दीपाली बहन। जरासंध संहार आशीष भाई। कीचक संहार रविनेश भाई। शकुनी संहार ये डॉक्टर मंजुनाथ है। दुर्योधन संहार रोहित भाई। दुशासन संहार देवेंद्र भाई। हिरण्यकश्यप संहार प्रेम भाई। कालनेमी संहार निखिलेश भाई। ताड़कासुर संहार दिनेश भाई। पूतना संहार उज्जवल भाई। मरीच संहार अशोक भाई। शिशुपाल संहार चिमन भाई। इंद्रजीत संहार छोटेलाल भाई जी। रावण संहार अंतिम सुशील भाई। तो ऐसे 21 दिनों की कल से भट्टी चालू होगी। और ये बताया है इन 21 दिनों में 2 दिन जो है सोमवार और शुक्रवार लिक्विड पर रहना है, बाकी दिन सॉलिड पर रह सकते हैं। तो ऐसी ये 21 डेज की भट्टी कल से चालू होगी सुबह 5 बजे हर दिन। तो कुछ अनुभव अभी सुन लेते हैं। ओम शांति भाई जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सफल भट्टी करवाने के लिए पूरी एओएस टीम का, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के सहयोग से मैं इस भट्टी को पूरा कर पाई। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो अब लग रहा है मेरी स्थिति बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है, व्यवहार में बहुत स्थिरता है, और माइंड नई नई चीजें सीखने के लिए एकदम ओपन है, रिसेप्टिव है। मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ गई है, और अभी ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई यात्रा फिनिश हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अभी और नए नए आयाम तय करने बाकी हैं, और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आप सभी का फिर से शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, मैं ये भट्टी शुरू से ही कर रही हूँ। शुरू में वेट थोड़ा कम था, पर अभी वेट एकदम परफेक्ट और स्टेबल हो गया है। फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स भी अभी कुछ नहीं है। बहुत दिनों बाद लिक्विड डाइट चैलेंज लेने के बाद सीरियसली कंप्लीट कर पा रही हूँ। इसके लिए आपको और एंजल ऑफ शिवा टीम को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भाई जी, मैं अभी बहुत लाइट फील कर रही हूँ, एज इफ लाइक अ डांसिंग डॉल। इसलिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जब भी योग में बैठती हूँ मेरे बॉडी से एक हीट जनरेट होता है, एज इफ हॉट फ्लश हो रहा है। कई लोगों को झटका आएगा, कई लोगों के शरीर से हीट जनरेट होगी। जो हमने कल देखा, हमारे अंतर मन में विकार छिपे हुए हैं। ये विकार संवेदनाओं के रूप में शरीर में उभरते हैं। इसलिए कल हमने संवेदनाओं के जो कारण देखे, उसमें से एक कारण था कर्म संस्कार। तो जब ये संस्कार शरीर पर आएंगे तब अधिष्ठान करना है, तब एकांत में बैठ जाना है, आंखें बंद, स्थिर, और उन संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना है। भोक्ता भाव से नहीं देखना है, कर्ता भाव से नहीं देखना है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव कि जो भी संवेदनाएं कल हमने देखा उनका स्वभाव अनित्य है। संवेदनाएं, डिटॉक्स सब अनित्य है। आ रहे हैं चले जाएंगे, आ रहे हैं चले जाएंगे। हर चीज का कुछ करना है जरूरी नहीं है। उल्टी हो रही है, कुछ करना है जरूरी नहीं है। बुखार आ रहा है, कुछ करना जरूरी नहीं है। चक्कर आ रहा है, आराम कर लो। ये सारे डिटॉक्स जो है, क्योंकि हमने अंतर्मन पर आक्रमण किया है। उस समय डर लगता है,
कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस ये विश्वास रखो, ये निश्चय रखो कि हमें अंतर मन में छिपे हुए विकारों को हटाना है, उनकी निर्जरा होगी, उदीरना होगी उनकी, फिर एक केवल अवस्था को प्राप्त होंगे, केवल ज्ञान मुक्त अवस्था को हम प्राप्त होंगे। तो कल का जो अभ्यास था वो बहुत महत्वपूर्ण है। तटस्थ भाव से शरीर पर उत्पन्न हो रही संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, अनित्य भाव जगाना। अनित्य है, अनित्य है, जो कुछ हो रहा है सब अनित्य है। तो ये झटके आना, हॉट फ्लशेस होना, जो कुछ हो रहा है सब अंदर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि जन्म जन्म की गंदगी अंदर भरी हुई है। वो वैसे के वैसी ही थी। अब तक का हमारा जो ज्ञान था वो केवल बुद्धि विलास या वाणी विलास था, बस गहरा काम तो किया ही नहीं। ये तो ऑपरेशन था सबकॉन्शियस, अंतर चित्त का और बाह्य चित्त का, जो सीधा हमने आक्रमण किया, उसकी सबसे गहरी आदत पर आक्रमण किया, इसलिए सब कुछ हिलने लगा। भूकंप की अवस्था निर्माण हो गई। इसी भूकंप की अवस्था में अब नए बीज बोने, वही काम यहां हो रहा है। इसलिए ये बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है और सहजते सहज भी है। इससे प्यार करो। तो इन सब बातों से डरना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट। ओम शांति। मैं बीके साधना, पैठन से, महाराष्ट्र। मैंने आप सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जी, सचिन भाई जी, आपने तो बहुत कुछ ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग जमा कर ली, बहुत खजाना जमा कर लिया है। और मेरा यह संकल्प है कि हमेशा के लिए लिक्विड पे रहूंगी। तो आपने विजयी भव का वरदान तो दिए हुआ ही है, इसलिए मुझे पूरी गारंटी है कि मैं इसमें से जो भी डाइट संबंधी डिसीजन है वो एकदम नहीं करने, और जीवन भर के तो कभी नहीं करने। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। धीरे धीरे सोचते हुए अपना वेट चेक करते रहो, कैलोरी काउंट चेक करते रहो, ब्लड टेस्ट करते रहो, जो दवाइयाँ चालू है वो भी चलने दो, और साथ साथ अपने जीवन की एक प्लानिंग करनी है। कई लोग 2 दिन लिक्विड्स, बाकी दिन सॉलिड, कई लोग एक ही दिन में 2 बार लिक्विड्स, 1 बार सॉलिड, और कई लोग जिनको काफी अनुभव हो गया है वो फिर धीरे 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 अपने लिक्विड को ही जीवन बना सकते हैं। और लिक्विड में भी एक ऐसी अवस्था आएगी कि फिर आपको लिक्विड में भी बहुत ज्यादा लेने की इच्छा नहीं होगी। शरीर निरंतर भरा भरा रहेगा, फुल रहेगा। हमारा जीवन में जो सुख है वो भोजन नहीं है, कोई दूसरा सुख मिलने लगेगा, संकल्पों में सुख मिलने लगेगा। फिर शरीर का सुख हमें खींचेंगे नहीं, वैराग आएगा शरीर के सुखों से अपने आप। और वो इतनी अवस्था अच्छी होगी कि जिसमें व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार थोड़ा भी पी लेता है तो ऐसा लगता है बहुत हो गया, अब और नहीं पीना है। ये भी अवस्थाएं धीरे धीरे आएगी, आगे 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 आगे। तो परंतु जो भी डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना है, एकदम जोश जोश में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स। आपने ये जो भट्टी कराई, ये चीज़ हम लोगों को कुछ कुछ पता थी, बट आपने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हर पैथी को, हर थेरेपी को, हर नई से नई चीज़ को आपने हमारे आगे रखा, जो कि हमारे आगे बड़ी धुंधली धुंधली सी थी या फिर क्लियर नहीं थी, है ना। चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे एनडीएस हो, चाहे आयुर्वेद तक आपने उसमें डाला। एक एमबीबीएस होते हुए भी आपने इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लिया और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, इतनी डीप नॉलेज सबकी करी। क्या ही बोले आपको, एक महान आत्मा। सबसे पहला तो ये जानना है कि संसार में असंख्य पैथीज है। यहाँ जो सुनाया गया ये संपूर्ण सार था सबका, सबका, जितनी पैथीज होगी संसार में। दिस इज द अल्टीमेट, द लास्ट टेक्नोलॉजी, ब्रदरियनिज्म, कि हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जब हमारा शरीर केवल ऊर्जा से चलेगा और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। ये लिक्विड की यात्रा नहीं थी, ये प्राणिक यात्रा थी। लिक्विड एक छोटा सा टूल था इसमें और कई सारे रहस्य खुद ढूंढने हैं, खोजने हैं, प्रकट करने। और जो बातें बताई गई वो संपूर्ण नहीं थी। हो सकता है इसमें बहुत सारा अपग्रेड आगे चल के होगा, और जो बातें हमने आज कही शायद आगे चल के इससे भी आगे वाली बातें, गुह्य बातें बता चले। तो आगे बढ़ते जाना है।
मैं सिस्टर शुभ्रा यूएसए से बोल रही थी, डिटन ओहायो। बस इतने एलिवेटेड एनलाइटेंड सोल के लिए थैंक यू तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है। आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आपके सानिध्य में इस भक्ति करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ और भी सीखने का मन है एंड आई एम श्योर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी। बस आपकी टीम और आपको बाबा अपने कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन में रखे और आप सब इसी तरह सबको एनलाइटन करते रहें। हमारी यही दुआ आपके साथ है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। मुझे जो सबसे बड़ा लाभ मिला है इस भट्टी से कि किसी एक विकार पे हम जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये फर्क देखा कि लिक्विड डाइट पे रहने से वो ऑटोमेटिक छुट्टी पे चला जा रहा है। तो इस वजह से हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाए। तो प्लान यही है कि मंडे टू फ्राइडे लिक्विड पे रहें और सैटरडे संडे क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर उस दिन सॉलिड नॉर्मल जो डाइट होता है घर पे बहुत अच्छा वो प्लान है, करें फॉलो। तो इज इट ओके? हाँ बहुत बढ़िया। सबसे तोड़ निभानी है, सबको खुश भी रखना है, एंजॉय भी करना है। शांति बाई जी, मैं अपने विकारों पे जीत पाना चाहती हूँ और थोड़ा अनुभव भी हुआ कि विकारों वाले सपने अभी नहीं आ रहे हैं और अपने नींद को जीतना चाहती हूँ और पास विद ऑनर होना चाहती हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि विकुट यात्रा पर ही हमेशा रहूँ। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का और आपका। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। समय समय पे हमें गाइड करते रहें। और जो आपने बोला कि 8 मार्च को मंडे और फ्राइडे को लिक्विड फास्टिंग करेंगे, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। और जो आपने बोला 1 साल जो भट्टी चलेगी कि बिल्कुल भी मूव नहीं करना, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। तो जो भी भट्टी स्टार्ट करेंगे भाई जी, हम उसमें ज़रूर उस भट्टी को ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में बाबा को लाने के लिए, उससे कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रिया। ये जो इनिशिएशन ग्रुप है इसको हम चालू रखेंगे अगले 21 दिन 4 घंटे के लिए। दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक ये ग्रुप चालू रहेगा, तो इसमें अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी और टीम को और आपको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं मनीषा महाराष्ट्र से। ये जो भट्टी की है ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत सफल हुई है। ये तो आपकी तपस्या का इतने दिनों से जो आप कर रहे थे, इसी की ऊर्जा से हम सब कर पा रहे हैं। इतनी सहजता से सबकी हुई है। आपको ऐसे ही बाबा आगे भी और ऊर्जा दे, नए नए पॉइंट्स पर भट्टी होने। आप तो कर ही रहे हो और चलती ही रहेंगी। ये आप ही के कारण हम सब कर पा रहे हैं ये। और मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसी के भोजन का संस्कार या इतनी डीप एडिशन डीप संस्कार को परिवर्तन करे, लेकिन ये आपकी तपस्या का ही फल है जो सब इतनी सहजता से कर पाए। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, मैं भी अपनी इस जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो पूरी टीम और ग्रुप के सभी मेंबर्स को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, जिस वजह से मुझे भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। मुझे कभी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए थैंक यू। सबसे पहली बात तो डिटॉक्स सिस्टम में ऐसा था कि मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने की शौकीन हूँ, तो अब ऐसा हो रहा है कि कुछ जाके पढ़ो। तो आपने एक क्लास में ये भी कहा था कि कुछ नई चीज सीखे, तो मैंने सोचा कि अब मैं लॉ की पढ़ाई करूंगी। तो अगेन आई एम स्टार्टिंग माय स्टडी, मैंने जो बंद कर दी थी पिछले 5-6 साल से। एंड बहुत सारी चीजों में, शरीर में और बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आए। बहुत फायदा हुआ मुझे, किसी भी तरह का इस चीज में नुकसान नहीं हुआ है। और एनर्जी लेवल तो कुछ और ही लेवल पे पहुंच गया, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेवल रहती है। एंड मैं सोच रही हूँ कि इस भट्टी को कंटिन्यू करके लेवल 4 बृहदारण्य तक पहुंचना है।
तो वो लक्ष्य मेरा है और वो लक्ष्य को मैं कंप्लीट करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेवल 4 तक पहुंचना ही है मुझे। पर जैसे आपने बताया वेरी स्लो एंड स्टडी, तो बहुत स्लोली जाऊंगी एंड लेवल 4 तक पहुंचूंगी। बट थैंक यू वंस अगेन वापस से मुझे अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू। लेवल 4 से लेवल 5 तक भी जाना सीधा ऊपर लास्ट में। ये कुमारी का एक अनुभव है शॉर्ट से। इस भट्टी ने जीवन को बोझ मुक्त कर दिया। मैं एक कुमारी हूँ, ये जो सुना रहे हैं, और मुझे हमेशा इस बात का तनाव रहता था कि मुझे आगे शादी नहीं करनी, तो मेरे जीवन की जिम्मेवारी तो मुझे स्वयं ही उठानी होगी। और इस लिक्विडेरियन भट्टी के पहले भी मान्यता था कि और कुछ जरूरी हो ना हो, खाना तो जरूरी है, इसलिए उसके लिए भी अच्छे खासे पैसे होना जरूरी है और उसके लिए नौकरी करना जरूरी है। इस भट्टी को करने के बाद पाया कि लिक्विड में इतना पैसा नहीं लगता, ना इतना वक्त लगता है। तो फिर जिस बोझ के नीचे दब कर मरी जा रही थी, अब वो बोझ खत्म हुआ और साथ में युद्ध भी खत्म हो गया। अब जो युद्ध चलता रहता था, अगर कमाने में पूरा अनमोल संगम युग समय ऊर्जा लगा दिया, फिर आखिर समय हाथ मलने पड़ेंगे। तो इस पशुपेश में से आजादी मिली, साथ ही ढेरों भय रूपी दिमक जो अंतरात्मा को खोखला किए जा रहे थे, वो लिक्विडेरियन भट्टी के लिक्विड से के स्प्रे से मर गए। नाउ आई हैव साइन ऑफ रिलीफ। अब चैन की सांस ली, अब आएगा जिंदगी जीने का असली मजा। संगम युग की मौज, ना की मूंज, ओनली फन नो कंफ्यूजन। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, धन्यवाद के हैं। और बहुत सारी बीमारियों से लोग मुक्त हुए हैं। मन की बीमारी जो कल परसों बताया था, इमोशनल, दूसरा मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, बहुत सारी बीमारियां बाहर निकल के छुट्टी पर गई हैं अभी। तो हमेशा छुट्टी पर ही रहे हो, उनको आने नहीं देना है, छूट गए उनसे। ओम शांति। तो आज के इस अंतिम पल में ये जो गीत था, जो कि थीम सॉन्ग है इस भट्टी का, हम सब ग्रुप सिंगिंग करेंगे। हम गाएंगे, हमारे पीछे आप गाएंगे। गाएंगे मतलब बोलेंगे। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो एक अब नई मशाल की ज्वाला फैले, अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे, कि मधुर रागनी का साज भर, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति, निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, निशा के बाद हरदम फिर सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, यह जीवन की गति रही, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे, असंभव होने पर भी हृदय में, असंभव होने पर भी हृदय संभव की आशाएं जीत की हरदम जलती रही है, संभव की आशाएं जीत की फिर भी जगती रही, असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव तो होना है फिर भी, संभव तो होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो बैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर
नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय आ रहा कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ गया है। सभी स्थिर, आंखें बंद। ओम शांति। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है।